क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। पार्ट नंबर 8 पर हम आते हैं। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ब्रांडिंग के लाभ या महत्व, एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था उत्पादकों को क्या लाभ या महत्व होता है, और उसमें सेकंड पॉइंट पर आते हैं। पहला हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है पुनः विक्रय को प्रोत्साहन, इंसेंटिव टू रिपीट सेल्स। ग्राहक जब संतुष्ट हो जाता है हमारे ब्रांड से, तो उसके बाद वो उस वस्तु को बार बार क्रय करता है, बार बार खरीदता है। जो विक्रेता दुकानदार होते हैं वो भी ब्रांडेड वस्तु को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। इससे जो ग्राहक होता है उसके मस्तिष्क में हमारी वस्तु के प्रति छवि जो है वो ज़्यादा गहरी या अच्छी बन जाती है, गुडविल हमारी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है मध्यस्थ की आसानी से उपलब्धता, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मिडलमैन। मध्यस्थ मतलब दुकानदार भी हमारी वस्तु को आसानी से खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा विज्ञापन देखे होते हैं, और ग्राहक भी जब वस्तु की बार बार डिमांड करते हैं तो दुकानदार तुरंत हमारी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इस वस्तु की डिमांड ज़्यादा है तो खरीद लो। चौथा पॉइंट है कम पारिश्रमिक या लेस रेमुनरेशन। अच्छी ब्रांड वाली वस्तु बेचने के लिए जो मिडलमैन होते हैं उनको भी कमीशन कम देना पड़ता है। ये बड़ी कंपनीज जो होती हैं ये कम कमीशन देती हैं, क्योंकि इनकी वस्तु पहले से ही ज़्यादा इनकी डिमांड होती है। ग्राहक स्वयं आकर उनकी वस्तु की मांग करते हैं, तो दुकानदार भी चाहते हैं कि वो एक अच्छी गुडविल वाली कंपनी की वस्तु को बेचें, इसलिए वो थोड़ी रेमुनरेशन, थोड़ी तनख्वाह, थोड़ी कमीशन पर भी वस्तु को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला है प्रतियोगिता से बचाना, सेफ फ्रॉम कंपटीशन। विज्ञापन से विक्रेताओं के ब्रांड के प्रति वफादारी पैदा हो जाती है। विज्ञापन से वो ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं और उनका विश्वास बढ़ जाता है, संतुष्टि उनकी बढ़ जाती है ब्रांडेड वस्तु को खरीदने से। और जब ऐसे ग्राहक हमारे स्थायी ग्राहक बन जाते हैं तो फिर प्रतियोगिता का सामना एक कंपनी आसानी से कर पाती है। बाजार नियंत्रण मतलब हमारी वस्तु जो है वो ब्रांड होने के कारण, विज्ञापन होने के कारण उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी, तो दुकानदार भी अपनी दुकान में उसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा रखना प्रारंभ कर देते हैं। जिन वस्तुओं की डिमांड कम होती है उनकी मात्रा वो कम रखते हैं। तो बाज़ार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें अधिकतम वस्तुएं हमारे होने के कारण हम कहेंगे कि बाज़ार के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। सेकंड पॉइंट है संवर्धन व्यय में मितव्ययता, इकोनॉमी इन द प्रमोशनल एक्सपेंसेस। वस्तु का विज्ञापन जब विज्ञापन हमने प्रारंभ में बहुत ज़्यादा कर दिया, वस्तु लोकप्रिय हो गई, तो उसके बाद में फिर विज्ञापन पर हमारे को ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल ब्रांड नेम ही हम विज्ञापन में बता दें तो उसी से हमारा काम चल जाता है। तो केवल ब्रांड नेम ही यदि हमें विज्ञापन करना हो तो उसके लिए जगह भी कम घेरते हैं विज्ञापन में ये, और खर्चा फिर हमारा बाद में काम आता है। सेकंड 8 पॉइंट हमारा है ब्रांड नाम से उत्पाद की स्थायी पहचान बन जाती है। इट गिव्स टू प्रोडक्ट परमानेंट रेपुटेशन। एक स्थायी नाम हमारा बन जाता है, उस उत्पाद के नाम से स्थायी पहचान बन जाती है। जैसे बहुत पहले जब वॉशिंग पाउडर निकले थे उस टाइम पर कंपनी ने सर्फ़ का विज्ञापन इतना ज़्यादा किया कि हर एक व्यक्ति वॉशिंग पाउडर को सर्फ़ ही बोलने लगा। मतलब लोग ये सोचते थे कि जो वॉशिंग पाउडर होता है उसको सर्फ़ बोला जाता है। कहने का मतलब विज्ञापन से एक स्थायी पहचान बन जाती है, और आज भी वो उतना ही लोकप्रिय है। वो सभी विज्ञापन और ब्रांड का प्रभाव था। 9th पॉइंट है ब्रांड के पंजीयन हो जाने पर नकल होने से लाभ भी हमारे को, नकल ना होने का लाभ भी हमको मिल जाता है। व्हेन द ब्रांड नेम इज़ रजिस्टर्ड प्रोडक्ट ब्रांड कांट बी कॉपीड बाई अदर कंपनीज। हमने जब उसको रजिस्टर करवा लिया ट्रेडमार्क एक्ट के अनुसार, तो फिर हमारी वस्तु के जो ब्रांड नेम है उसकी कॉपी, नकल कोई और कंपनी नहीं कर सकता, हमारे को पूरा लाभ मिलता है। अगला है मध्यस्थों को ब्रांडिंग के लाभ और महत्व, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू मिडलमैन। पहला पॉइंट है ग्राहकों को समझाने में आसानी, इजीनेस इन कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग। हम बात कर रहे हैं कि दुकानदारों को क्या लाभ होते हैं, मध्यस्थ मतलब दुकानदार, उनको क्या लाभ होते हैं। तो ब्रांड वाली वस्तु जो है उसका विज्ञापन ग्राहक ने स्वयं देखा, और ग्राहक स्वयं उस विज्ञापन से प्रभावित होकर उसी वस्तु को मांगने दुकान पर आते हैं, बार बार आते हैं। और जैसे अगर कोई विज्ञापन किसी ने नहीं देखा या उसके मस्तिष्क में वो चीज़ नहीं है, तो जैसे हम उसको बताते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल की वस्तु है, इसका ब्रांड बहुत लोकप्रिय है, रोज़ विज्ञापन आता है, बहुत अच्छी वस्तु है, तो वो तुरंत उस वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है। सेकंड पॉइंट है संवर्धन की आवश्यकता ना होना, नो नीड ऑफ द प्रमोशन। यहाँ पर संवर्धन का खर्चा करने की हमारे को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्रांड नेम हमारा विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से इतना लोकप्रिय पहले ही बन गया था कि बाद में अधिक खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती।
ये कंपनियां कोई ख़ास गिफ्ट इत्यादि निकालने की इनको ज़रूरत नहीं है, केवल नाम से ही इनकी वस्तु जो है बिकती है। लोगों का विश्वास ही इनके ऊपर इतना होता है कि वो इनको छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो ब्रांडेड वस्तुओं का विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन स्वयं निर्माता ही कर देता है। इसलिए जो मध्यस्थ होते हैं उसको भी विक्रय संवर्धन पर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो करता भी है, हम क्योंकि मध्यस्थों की बात कर रहे हैं, अगर मध्यस्थ मतलब दुकानदार को खुद थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए, तो जो निर्माता होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, कंपनी जो होती है, वो उसकी क्षतिपूर्ति कर देती है। जितना खर्चा वो करेगा उतना कंपनी की तरफ से उसको मिल जाता है। कंपनी बोलती है बस आप बिक्री बढ़ाओ, और खर्चा कुछ करना पड़ता है तो करो, हम उसकी पेमेंट आपको कर देंगे। थर्ड पॉइंट है कम जोखिम, लेस रिस्क। यहाँ पर होता है कि दुकानदार को ये खतरा रहता है कि आज मैंने वस्तु की है, कल को वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो मुझे घाटा पड़ जाएगा। इसी यहाँ वो खतरा नहीं होता। ब्रांडेड वस्तुओं की कीमतें जो हैं उनमें उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। मध्यस्थों को इसलिए जोखिम भी कम होता है। चौथा पॉइंट है साख में वृद्धि या एनहांसमेंट इन द गुडविल। अच्छी ख्याति वाली निर्माता की वस्तु अगर हमारी दुकान पे मिलती है तो अपने आप ही हमारी दुकान की गुडविल जो है बढ़ जाती है। उस इलाके के सभी व्यक्ति बोलते हैं कि हमें उस कंपनी की वस्तु चाहिए। तो विज्ञापन आसानी से मालूम चल जाता है कि अगर ये वाली कंपनी की वस्तु चाहिए तो बस वही व्यक्ति है जो रखता है। इसका मतलब है हमारी जो गुडविल है उस ब्रांडेड वस्तु के कारण अपने आप ही बढ़ जाती है। ई पॉइंट हमारा इसमें है उपभोक्ता को क्या लाभ होता है ब्रांड का। तो पहला दिया गया मूल्य में स्थिरता यहाँ पर होती है, अभी हमने डिस्कस किया। प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य जो है निर्माता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मध्यस्थ दुकानदारों को अधिकार नहीं होता कि मूल्य में वो कोई परिवर्तन कर सकें। इसी दुकानदार धोखा भी नहीं कर पाते हैं ग्राहकों से, मतलब ज़्यादा मूल्य नहीं ले पाते हैं। सेकंड है क्वालिटी में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन क्वालिटी। इन वस्तुओं की क्वालिटी में गिरावट नहीं आती। ये अपनी वस्तु की बल्कि क्वालिटी में निरंतर सुधार करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी कभी भी कम नहीं होती, अगर बढ़ेगी नहीं तो कम से कम स्थिर तो अवश्य रहती है। तो इससे ग्राहकों को ये लाभ होता है कि उन्हें हमेशा अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिलती है। थर्ड है गारंटी, वस्तु की क्वालिटी की गारंटी यहाँ पर दी जाती है। यदि वस्तु ठीक ना निकले तो उसको बदलने की सुविधा भी दी जाती है कि चेंज करके आपको वस्तु मिल जाएगी। या फिर उसके मूल्य वापसी का आश्वासन भी दिया जाता है कि आपने जो पैसा खर्च किया वो पैसा भी हम आपको वापस लौटा देंगे अगर आप वस्तु से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की गारंटी दी जाती है। अगला यहाँ पर है अच्छी पैकिंग या गुड क्वालिटी पैकिंग। इसका मतलब ये हुआ अच्छे ब्रांड की जो वस्तुएं होती हैं उनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, और इस पैकिंग के कारण वो वस्तुएं उसके अंदर काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती हैं। यदि प्रयोग के बाद कोई वस्तु बच जाती है तो उसे पैकिंग में काफ़ी समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और वो ख़राब नहीं होती। इसकी पैकिंग इस प्रकार से बनाई जाती है, तो वस्तु सुरक्षित रख सकते हैं हम लोग। पाँचों पॉइंट है सुगम पहचान, इजी आइडेंटिफिकेशन। इसके विज्ञापन के द्वारा इस प्रकार से इसे परिचित करवा दिया जाता है और जो हमारा ब्रांड नेम है उसको इतना बड़ा करके दिखाया जाता है कि इस वस्तु को दूर से ही हम पहचान पाते हैं। ग्राहकों को इसे पहचानना आसान होता है। और अगला है माल खरीदने में भी कम समय लगता है। इट टेक्स लेस टाइम टू परचेज द गुड्स। वस्तु को ख़रीदने में भी कम टाइम लगता है क्योंकि तुरंत हम जाते हैं भाई ये वाली वस्तु हमें दो, तो दुकानदार तुरंत वस्तु जो है हमारे को निकाल कर दे देता है। अन्यथा हमारे को वस्तुओं में से कोई अच्छी वस्तु जो थी वो छांटनी पड़नी थी, तब कहीं जाकर हमारे को वस्तु का पता लगना था। अगला है ब्रांड वाली वस्तुओं की क्वालिटी बेहतर होना। क्वालिटी ऑफ ए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इज़ गुड। इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, इसके कारण भी ग्राहकों को लाभ होता है। अगला टॉपिक हमारा है ब्रांड पॉलिसीज़ या ब्रांड की नीतियाँ या फिर रणनीतियाँ। ब्रांड पॉलिसीज़ और स्ट्रेटेजीज़ कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट है निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियाँ। ब्रांड पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। निर्माता के द्वारा ब्रांड की कौन सी नीतियाँ हम अपनाते हैं, ब्रांड करने का कौन सा तरीका हम अपनाते हैं, वो हमारा पॉइंट है। और इसमें पहला पॉइंट हमारे को जो दिया गया वो है निर्माता द्वारा अपने ब्रांड के अंतर्गत विपणन करना। मार्केटिंग अंडर द मैन्युफैक्चरर्स ओन ब्रांड। यदि निर्माता अपने ही ब्रांड का प्रयोग करता है तो इस रीति से क्या होता है कि निर्माता ब्रांड को अपने ही नाम से बेचता है, खुद अपना नाम ही लगाता है, अपने नाम से ही बेचेगा। इसके लिए ब्रांड की किसी भी नीति का चयन कर सकता है जो भी उसे सही लगे। अब इसका लाभ क्या होगा यदि वो अपने नाम से बेचता है तो पहला, निर्माता की ख्याति इसके द्वारा बढ़ती है। इट इंक्रीजेस द प्रोड्यूसर्स गुडविल। हम अपने नाम से जब वस्तु को बेचेंगे तो हमारी गुडविल जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। सेकंड है उत्पादों के विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों में सुविधा रहती है।
इट फैसिलिटेट्स इन एडवर्टीजमेंट एंड द सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स। जब हमने ब्रांड नेम बहुत लोकप्रिय कर दिया तो हमें विज्ञापन करने और विक्रय संवर्धन काम हमारा काफ़ी सिंपल हो जाता है उसके बाद। थर्ड है उत्पादों की मूल्य में स्थिरता रहती है। इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी इन द प्राइजेस, जिससे कि लोगों का विश्वास होता है कि पता नहीं कब बढ़ जाएगा कम मूल्य, और वो खरीदते नहीं हैं, वेट करते रहते हैं, तो ऐसे आवश्यकता नहीं होती। अगला है कि बाजार नियंत्रण में सरलता बनी रहती है। हेल्प्स इन द मार्केट कंट्रोल। ब्रांडेड वस्तुएं जो हैं उनकी अच्छी होने के कारण, गुडविल ज़्यादा होने के कारण इनकी बिक्री ज़्यादा होती है, तो मार्केट में इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, बाज़ार में ज़्यादा शेयर हमारी वस्तुओं का होता है। ये है उत्पाद मिश्रण में सहायता मिलती है। हेल्प्स इन द प्रोडक्ट मिक्स। उत्पाद मिश्रण में सहायता मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट मिक्स जो हमारा होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, कि वस्तुओं के बारे में हम कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड करेंगे, उन सबको मिला करके वस्तु का बनाने के बारे में विचार या बेचने के बारे में विचार होता है, तो उसमें भी हमारी इससे सहायता मिलती है। अभी विधि जो है, निर्माता जब अपने ब्रांड नेम का प्रयोग करता है, इसका एक दोष ये भी है कि मध्यस्थ जो होते हैं वो निर्माता के ब्रांड उत्पादों के विक्रय के लिए से विक्रय को प्रोत्साहित नहीं करते। मध्यस्थ जो होता है वो विक्रेता के नाम से वस्तु को विक्रय करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं होता, क्योंकि नाम तो निर्माता का चल रहा होता है। अब दूसरी पॉलिसी जो हमारी है वो है मध्यस्थों के ब्रांड के अंतर्गत विपणन करना, मार्केटिंग अंडर द मिडल्समैन ब्रांड। अब मध्यस्थ हमारे जो होते हैं वो अपने ब्रांड नेम से विज्ञापन करते हैं जब, तो उत्पादक बिना ब्रांड के ही वस्तु जो है मध्यस्थ को बेच देता है। मतलब निर्माता ने वस्तु बनाई और जो विक्रेता है उसको बोला भैया अपना नाम इस पे लगा लो, तो हम उत्पादक जो है बिना ब्रांड के वस्तु जो है मध्यस्थ को देता है, और मध्यस्थ अपने ब्रांड नाम का प्रयोग करता है और अपने ब्रांड नाम से वस्तु को बेचता है। बहुत सारी कंपनीज आजकल ऐसा कर रही हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं वो छोटा मोटा सस्ता सामान जो है दूसरों से बनवा कर बेचती हैं, जबकि बेच रही हैं केवल इसी पर लोग विश्वास करते हैं कि ये कंपनी बेच रही है तो शायद अच्छा ही होगा। इसके लाभ हैं, हमारा पहला है निर्माता को अपना ध्यान उत्पाद विपणन पर नहीं लगाना पड़ता। मैन्युफैक्चरर हैज़ नॉट टू थिंक अबाउट द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। निर्माता का पूरा ध्यान होता है वस्तु के निर्माण पर, उसको मालूम है कि बेचने का काम सारा मध्यस्थ कर लेंगे। दूसरा है निर्माता अपने संपूर्ण साधनों का प्रयोग श्रेष्ठ उत्पादन के लिए करता है। मैन्युफैक्चरर्स यूटिलाइजेज इज ऑल रिसोर्सेज इन द बेटर प्रोडक्शन। उसके जितने भी साधन है, जितना भी पैसा है, वो सारा उत्पादन पर खर्च करेगा, मार्केटिंग पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि का एक दोष यह भी है कि निर्माता को मध्यस्थ की कृपा पर ही निर्भर होना पड़ता है। यदि मध्यस्थ को किसी और उत्पादक से वस्तु कम मूल्य पर प्राप्त हो जाती है, मतलब वहाँ पर उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो पुराने निर्माता को छोड़ देता है, जिससे कि पुराने निर्माता को काफ़ी हानि इससे होती है। अगला हमारा है मध्यस्थ द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियाँ, ब्रांड पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय द मिडलमैन। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा केवल निर्माता के ब्रांड का प्रयोग, यूज़ ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड ओनली। अगर मध्यस्थ केवल निर्माता के ब्रांड का ही यूज़ करता है तो पहला पॉइंट आ गया, मध्यस्थों को उत्पाद विक्रय हेतु विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते। मिडलमैन हैज़ नॉट टू मेक मोर एफर्ट्स टू सेल द प्रोडक्ट, क्योंकि निर्माता के नाम से उसके गुडविल के आधार पर, उसकी ख्याति के आधार पर ही हमारी वस्तु बिक रही होती है, हमें उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सेकंड पॉइंट है लाभ दर कम होने पर भी अधिक बिक्री होने से मध्यस्थों के लाभ बढ़ जाते हैं। ब्रांडेड वस्तुएं के जो निर्माता हैं ये मध्यस्थों को ज़्यादा लाभ नहीं देते, ज़्यादा कमीशन नहीं देते, परंतु फिर भी क्योंकि निर्माता की इमेज इतनी अच्छी मार्केट में बिक चुकी होती है कि उनकी बिक्री ज़्यादा होती है, और बिक्री अगर ज़्यादा होगी, चाहे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट है, बिक्री ज़्यादा हो जाने पर प्रॉफिट अपने आप ही ज़्यादा हो जाता है। सो ऑल्दो द रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ लेस बिकॉज द सेल इज़ मोर, मिडलमैन गेट्स मोर प्रॉफिट। तो इस विधि का दोष भी है कि मध्यस्थों के स्वयं का अस्तित्व यहाँ पर नहीं सुधर पाता, केवल मात्र जो बिक्री हो रही है, नाम जो मशहूर हो रहा है, वो केवल निर्माता का ही होता है।